ठीक है। तो जनाब कल हमने यहाँ तक किया था, आप लोगों को याद होगा। आज से हम शुरुआत करते हैं कुछ और भी हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में कुछ वर्ड्स आते हैं जिनको अक्सर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और जाहिर सी बात है ये हैं भी। तो आइए इनको देखते हैं हम। ठीक है, देखिए ये जितने भी वर्ड हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली जो हेडिंग है उसमें ही आपको शो हो रहा होगा कि ये हैं रिलेटेड टू स्टडी, यानी कि जितनी भी स्टडीज़ होती हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्टडीज़ होती है ना, कि प्लांट की अलग स्टडी होती है, एनवायरनमेंट की अलग स्टडी होती है, अर्थ की भी होती है, रॉक्स की भी होती है, हर चीज़ की, ह्यूमन बिहेवियर की भी स्टडी होती है। अच्छा एक बात बताएं, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को क्या कहते हैं हम? जो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है या स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड को क्या कहा जाता है, पता है किसी को? जी, साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ माइंड क्या होती है? साइकोलॉजी होती है। ऐसे ही स्टडी ऑफ जो है वो वर्ड्स की भी होती है, ओरिजिन्स की, मतलब ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को आपकी स्टडी मिलेगी। तो कहीं पर भी अगर आपको दिखाई देता है, कहीं पर भी जो सफिक्स है, अब मुझे लगता है किसी को भी सफिक्स में और प्रीफिक्स में कहीं पर भी कोई इशू नहीं होगा। तो ये जो लॉजी है, जहाँ पर भी आपको लॉजी दिखाई देगा सफिक्स में, हमेशा ये किस चीज़ को शो करेगा? इट विल ऑलवेज शो द स्टडी। अब यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो जाहिर है हम कहीं ना कहीं साइंटिफिक स्टडी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, किस चीज़ की बात कर रहे होते हैं? साइंटिफिक स्टडी की बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। एक तो वो तरीका है जो आपका ओल्ड मेथड होगा, जो आप अब हमेशा से पढ़ते आ रहे होंगे, हमेशा से आप चीज़ों को रटते आ रहे होंगे, कि कोई भी वर्ड आया आपके साथ में, आपके सामने, जैसे कि सपोज कीजिए फ़िलहाल के लिए इकोलॉजी है, तो इसको आप कैसे क्या पढ़ेंगे? इकोलॉजी क्या होती है सर? स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, यही बोलेंगे ना इसको हम। तो एक मेथड ये है आपके पास में कि आप इसको प्रॉपर लिखें, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एक तरीका तो ये हुआ लिखने का। सर दूसरा तरीका ये है फिर हमारे समझाने का और आपके समझने का, फिर क्या यहाँ से क्या फ़ायदा रहा? ये चीज़ तो आप बुक से भी पढ़ सकते थे, ये चीज़ तो आप कहीं ना कहीं किसी पीडीएफ से भी पढ़ सकते थे। लेकिन पीडीएफ में ये सारे वर्ड्स होने के बावजूद, सारी चीज़ें बुक में होने के बावजूद आपको क्लास लेनी पड़ रही है, तो उसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना कहीं तो हमें शॉर्ट करना चाहिए ना। तो यहाँ से आप अंडरस्टूड करके चलिए कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो जाहिर है कि स्टडी के बारे में ही बात कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। तो उसको लिखने की हमें क्या ज़रूरत है? आप समझ पा रहे हैं? जैसे सपोज कीजिए हमने एंटोमोलॉजी है, यहाँ पर जो है ना नीचे एंटोमोलॉजी है, ये चीज़ है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखूं कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ, आप भी अक्सर ऐसे ही करते होंगे। लेकिन फिर एक गधे वाली मेहनत करने में और एक स्मार्ट वर्क करने में फिर क्या डिफरेंस रहा? समझ पा रहे हैं? हमारा कोई रिटन एग्जाम तो है नहीं, हमारा कोई मेंस एग्जाम तो है नहीं कि हमें वहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन देकर आनी है, प्रॉपर डायरेक्शंस देकर आनी है, प्रूफ करके आना है। हमें तो सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, उसको क्रैक करना है। तो इसीलिए जहाँ पर भी आपको लॉजी लॉजी वगैरह दिखाई देगा, अभी तक जो आप करते आते थे कि साइंटिफिक स्टडी या फिर जो भी चीज़ें हैं, उसको ना करके, ये पुराना मेथड ना अपना कर आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। और आपका माइंड भी यही कहीं ना कहीं जो है ना चीज़ों को क्या कर रहा होता है? शॉर्ट कर रहा होता है चीज़ों को। वही चीज़ें हमें याद रह पाती है लॉन्ग टर्म। इसीलिए जहाँ पर भी एंटोमोलॉजी आएगा आपको सिर्फ इंसेक्ट्स लिखना है। अब इस इंसेक्ट से हमें समझ में आएगा कि यार जाहिर सी बात है यहाँ साइंटिफिक स्टडी की बात कर रहे हैं हम, या फिर स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स आप बोल सकते हैं इसको। समझ पा रहे हैं? जैसे हमने बात की जूलॉजी की है, अब ये जूलॉजी क्या होता है? सर जूलॉजी जो है वो किसके बारे में हम बात करते हैं? बताइए किसके बारे में बात करते हैं जूलॉजी में हम? एनिमल्स के बारे में, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स होता है ना जूलॉजी। मानते हो या नहीं इस चीज को आप? हम्म, यस सर। बताइए। तो सर इसको आप जो है वो यहाँ पर पूरा प्रॉपर ना लिखकर स्टडी ऑफ एनिमल्स, आप सिर्फ लिख सकते हैं एनिमल्स। अब यहाँ एनिमल्स से ही हमें समझ में आएगा कि भाई स्टडी की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यही करेंगे। यही चीज़ मुझे पहले आपको 2 से 3 मिनट आपके लेने पड़े समझाने के लिए, उसके बाद में चीज़ें तो आसान है ही। अब लॉजी हमने बताया कि लॉजी जहाँ पर भी सफिक्स आपको दिखाई देगा, ये कहीं ना कहीं स्टडी की ही बात की जा रही होगी, और साइंटिफिक स्टडी की ही हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले वाले वर्ड से। तो यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है हमारा, डैट इज़ एस्ट्रोनॉमी। सर एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? पहले मैं लिख देता हूँ फर्स्ट। एस्ट्रोनॉमी इज कॉल्ड स्टडी ऑफ, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल सेलेस्टियल बॉडीज, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज।
ठीक है, इसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। अब ये सर सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, कोई मुझे बता सकता है? आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी ये चीज़ें। सेलेस्टियल बॉडीज़ किसको कहते हैं हम? जितने भी हैं ये सब है क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है। ठीक है, कह सकते हैं हम, बिल्कुल सही बात है। सो हमने क्या बोला, पहला तरीका तो ये है, फिलहाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ कि स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। ज़ाहिर है हम जहाँ पर ये अब स्टडी की बात कर रहे हैं ना, आगे से हम इसको अवॉइड करेंगे इस वाले वर्ड को, क्योंकि हम इस स्टडी की ही बात की जा रही होगी कहीं ना कहीं। सो ये क्या होती है, इट्स अ साइंस, ENC, ये होती है साइंस। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, तो आपने अक्सर सुना होगा एस्ट्रोलॉजी। सर ये क्या है, कोई मुझे बता सकता है एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? एक तो एस्ट्रोनॉमी है, ये तो एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ की। फिर एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी? सर ये है स्टडी ऑफ स्टार्स, इसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ स्टार्स। जैसा अक्सर आपने यूट्यूब वगैरह पर देखा होगा, बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, कि आपकी क्या है, आपका शनि भारी है, आपका शनि हल्का है, और आपको ये कुंभकर्ण लगा है, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें चल रही होती हैं, है ना, कि आपकी जो ग्रह की दशा है वो ख़राब है। तो ये चीज़ है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्टडी ऑफ स्टार्स। आप क्या है, जितने भी स्टार्स हैं उनकी स्टडी करके कहीं ना कहीं उसका प्रभाव इंसानों के ऊपर बोल रहे होते हैं कि, तो स्टडी ऑफ स्टार्स फॉर प्रेडिक्टिंग किस चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, ह्यूमन फेट को, ह्यूमन फेट। ठीक है, ये कोई साइंस नहीं है, इसकी खास बात यही है कि ये कोई साइंस नहीं है। जितनी भी हम चीज़ें पढ़ते हैं वो सब साइंस होती हैं, साइंटिफिक स्टडी होती है, उसका कोई ना कोई प्रूफ होता है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। सो ये सिर्फ किस चीज़ के बेसिस पे चल रही होती है, इट्स अ बिलीफ, और हम इसको कह सकते हैं प्रेडिक्शन। ठीक है, ये है बिलीफ, या फिर ये इंसानों का क्या है, एक प्रेडिक्शन है। बस ये चीज़ें थी। चलिए आगे से हम बढ़ते हैं। भाई एंथ्रोपोलॉजी क्या है, व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? सर स्टडी ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, यही तो होती है एंथ्रोपोलॉजी, क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस। तो अब से हम बार बार स्टडी ना लिखकर हम सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे ह्यूमंस। या तो आप इसको ह्यूमंस कहिए, या फिर हम इसको मैनकाइंड भी कह सकते हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमंस या हो जाएगा मैनकाइंड। ठीक है, तो आपको प्रॉपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको ऐसे याद करना है। जाहिर है भाई, लॉजी अगर कहीं पर भी वर्ड आपको दिखाई दे रहा है सफिक्स में, तो वो किसी ना किसी चीज़ की स्टडी को ही डिनोट कर रहा होगा, साइंटिफिक स्टडी को। सो ये हो जाएगा ह्यूमंस, एंड इट वुड बी मैनकाइंड। ठीक है, ये हुआ मैनकाइंड। ऐसे ही बॉटनी, बॉटनी क्या होता है, व्हाट इज बॉटनी? किस चीज़ की स्टडी के बारे में बात करते हैं हम बॉटनी में? सर स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ऐसे ही इकोलॉजी, ये क्या होती है, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आप अपने एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे अच्छे से, जैसे भी करके। जूलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। अच्छा, जियोलॉजी क्या है, व्हाट इज जियोलॉजी? सर स्टडी ऑफ अर्थ। यहाँ पर हम अर्थ के और इंटीरियर की बात कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अर्थ एंड रॉक्स की स्टडी ऑफ अर्थ की बात करते हैं, और जो भी चट्टाने हैं, जितने भी ये भी रॉक हैं, उनकी बात करते हैं। खास बात ये है कि इंटीरियर, जितना भी इंटीरियर वर्क होगा वो सब किस चीज़ में आता है, वो जियोलॉजी में आता है। ऐसे ही होती है ज्योग्राफी। व्हाट इज ज्योग्राफी? सर ये भी स्टडी ऑफ अर्थ ही कहा जाता है इसको, बट किस चीज़ की, स्टडी ऑफ अर्थ, और आप इस कह सकते हैं प्लेसेस एंड लैंड फॉर्म्स। ठीक है, प्लेसेस एंड लैंड फॉर्म्स, ये एक्सटीरियर की बात करते हैं हम। जितना भी अर्थ के, जो हमारी ये अर्थ है, इसके ऊपर जितना भी यहाँ पर पहाड़, ये वो, इन सब चीज़ों की जो है ना, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो ये ज्योग्राफी का पार्ट है। जैसे ही आप अर्थ के अंदर घुस जाते हैं, वो जियोलॉजी का पार्ट बन जाता है। फिर इंटीरियर वाला, इंटीरियर में जियोलॉजी होता है, एक्सटीरियर में जो है वो क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी आती है। सो इट वुड बी लैंड फॉर्म्स। जी सर, वो जो आपने तीसरे वर्ड के बारे में जो लिखा वो हेमन से ह्यूमन से सर, उसमें एच है। अच्छा, ओहो, आई एम सॉरी फॉर डैट। ह्यूमंस, ये ना स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे हम इसको ह्यूमंस कर लेंगे, ये हो जाएगा ह्यूमंस। ठीक है। अच्छा, मेटियोरोलॉजी क्या होता है, व्हाट इज मेटियोरोलॉजी? पता होगा आप लोगों को। स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर या फिर वेदर हम कह सकते हैं, स्टडी ऑफ वेदर, है ना, स्टडी ऑफ वेदर बोल सकते हैं। ऐसे ही होता है एंटोमोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार आता है, कई बार आया है, इस बार भी शायद आया था, इसी बार की बात है 2025 की, AMU BLLB 2025 में पूछा था। ये क्या है,
स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। ऐसे ही हो जाएगा कैलीग्राफी। व्हाट इज कैलीग्राफी? कैलीग्राफी क्या होता है? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, हम इसको कहेंगे आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। सो ये हो जाएगा आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, ठीक है। सो इतनी चीज़ें हमने कर ली यहाँ से, एंड एक वर्ड बचा है जो कि है डेमोग्राफी। चलिए, सो देखिए हमने यहाँ पे हमने शुरुआत की थी। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाली स्लाइड पर, एंड इट वुड बी लेक्सिकोग्राफी। पहले करते हैं हम डेमोग्राफी। डेमोग्राफी हमने क्या बात की थी सर? यहाँ पॉपुलेशन की बात कर रहे थे हम, पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? या तो हम इसको मेकिंग डिक्शनरीज कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं साइंस ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज। जो डिक्शनरीज को बनाया जाता है उसकी जो वो आर्ट है या वो जो स्टडी है, वो साइंस है, उसको हम लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। सो इट वुड बी साइंस ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज, ठीक है, TIONARIES, साइंस ऑफ कंपाइलिंग डिक्शनरीज, ठीक है जनाब। या तो आप ये कहिए इसको, या इसकी ही दूसरी डेफिनेशन और शॉर्ट में अगर आप याद करना चाहें तो आप कह सकते हैं मेकिंग डिक्शनरीज इज कॉल्ड लेक्सिकोग्राफी, मेकिंग डिक्शनरीज, ठीक है जनाब, मेकिंग डिक्शनरीज, ये हो जाएगा। ऐसे ही है लेक्सिकोलॉजी। नीचे अगर ऊपर देखें तो लेक्सिकोग्राफी है, नीचे है लेक्सिकोलॉजी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स, जितने भी शब्द होते हैं उनकी जो स्टडी की जाती है उसको कहते हैं हम लेक्सिकोग्राफी। ऐसे ही बार बार एग्जाम में कई बार पूछा जाता है एटिमोलॉजी, ये जो वर्ड है ना यहाँ पे, ये एटिमोलॉजी, व्हाट डज इट मीन? इसको आप चाहें तो स्टडी हम बोल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली भी लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये? स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन, किसी वर्ड का जो ओरिजिन है वो कैसे है, तो इट वुड बी वर्ड ओरिजिन। ऐसे ही न्यूमिस्मैटिक्स, ये जामिया में पूछा गया था, एमयू में भी, बीए में भी, बीएलएलबी में भी बार बार पूछा जाता है, कुछ ही तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। सो ये हो जाएगा न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है भाई, बताना जरा। सर स्टडी ऑफ कॉइन्स। एग्जैक्टली। तो देखिए कभी भी आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसी से पूछेंगे तो वो हमेशा स्टडी बार बार रिपीट करेंगे उस वर्ड को, ठीक है। इसी जो ये रिपीटेशन है, इसको फ्रीक्वेंटली जो बार बार हम यूज़ करते हैं, इसको हमें अवॉइड करना है। और सिर्फ हमें न्यूमिस्मैटिक्स, अगर मैं एटिमोलॉजी में बात कर रहा हूँ तो सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि वर्ड ओरिजिन की बात कर रहे हैं। जाहिर है लॉजी है तो स्टडी ही होगा, कहीं ना कहीं साइंटिफिक स्टडी की बात करेंगे हम। तो न्यूमिस्मैटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉइन, या तो आप कहिए स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है, सिक्कों की जो है, या तो कॉइन्स या फिर कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, कलेक्शन ऑफ कॉइन्स ये भी कह सकते हैं, या फिर स्टडी ऑफ कॉइन्स भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही है। यहाँ पे हम बात करते हैं कॉइन्स, ये चीज़ है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैटली। ऐसे ही ये पोर्शन जब एज ए पोर्शन के केस में यूज़ करते हैं तो उसको कहा जाता है फ्लैट लिस्ट। अक्सर आपने देखा होगा जामिया में पूछा जाता है ये वर्ड। तो ये क्या है? स्टडी ऑफ स्टैम्प्स, जो स्टैम्प होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फ्लैटली। और जो वो पोर्शन है, जो पोर्शन करता है, उसको फ्लैट लिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑर्निथोलॉजी। जानते हैं क्या होती है? स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियां जो हैं उनकी स्टडी को जो है क्या कहते हैं? बर्ड्स, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। अच्छा एक वर्ड और है यहाँ से, जहां पर बर्ड्स रहती हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक होता है अवियरी, एक होता है अपियरी। जानते हैं आप लोग? एक होता है अवियरी, एक होता है वर्सस अपियरी। जरा मुझे दोनों का मीनिंग बता दीजिए, क्या मीनिंग है दोनों का, अवियरी एंड अपियरी? बताइए जनाब। Sir, one is for birds and other one is for bees. Apiary is for bees and aviary is for birds. और ये है क्या चीज? जहाँ पे इन्हें रखा जाता है। एग्जैक्टली, जो इनका होम होता है, जो इनका घर होता है। सो जो बर्ड्स है, यहाँ बी से याद रखना आप, जो है ये हो जाएगा होम, होम ऑफ बर्ड्स, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा होम ऑफ बीज, ठीक है जनाब। नेक्स्ट वर्ड इज फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या होता है? व्हाट इज फिलोलॉजी?
स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस एंड टेक्स्ट भी हम कह सकते हैं, जो हिस्टोरिकल होते हैं, हिस्टोरिकल टेक्स्ट। जो भी फिलोलॉजी मतलब कोई हिस्टोरिकल टेक्स्ट है ना, 3000 4000 2000 ईयर्स एगो का कोई ना कोई टेक्स्ट है, उसकी जो स्टडी की जाती है उसको हम फिलोलॉजी कहते हैं। एक और होता है यहाँ पे शायद होगा, ये है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी क्या होती है? स्टडी ऑफ लैंग्वेज है ये भी, बट ये है मॉडर्न लैंग्वेज की हम बात कर रहे होते हैं उसकी, तो ये होता है पैलियोग्राफी। ठीक है, इट वुड बी स्टडी ऑफ ठीक है, स्टडी ऑफ एंशियंट हैंड राइटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज जीनियोलॉजी। व्हाट डज इट मीन? एक है थियोलॉजी। अच्छा, थियो से तो शायद मुझे लगता है सभी को समझ में आ रहा होगा थियोलॉजी क्या होता है। थियो मैंने बताया था, थियो किस चीज से रिलेटेड होता है? क्यों भाई जनाब? हम्म सो ये हो जाएगा रिलीजन के। एंड जीनियोलॉजी, पहले तो ऊपर वाला करते हैं हम। जीनियोलॉजी क्या होता है सर? स्टडी ऑफ फैमिली, आपका जो पूरा वंश की जो स्टडी है ना सीक्वेंस में, फैमिली, DESCENT, फैमिली डिसेंट आप कह सकते हैं, या फिर हम इसको बोल देंगे रिकॉर्ड ऑफ फैमिली। आपकी जो फैमिली का पूरा रिकॉर्ड है, या आपके दादाजी, दादाजी के भी दादाजी, उनके भी दादाजी, पूरा उसकी जो स्टडी की जाएगी, पूरा रिकॉर्ड निकाला जाएगा, उसको हम जीनियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आपके जो जीन है, पूरा जो वंश है, फैमिली डिसेंट, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिकॉर्ड ऑफ फैमिली। ठीक है जनाब, रिकॉर्ड ऑफ फैमिली। नेक्स्ट व्हाट इज थियोलॉजी? व्हाट डज इट मीन? थियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ गॉड, रिलीजियन, या फिर रिलीजियस बिलीफ, यही तो है ना। थियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ गॉड, या फिर हम इसको कहते हैं रिलीजियन, स्टडी ऑफ गॉड कहिए या रिलीजन कहिए, या फिर रिलीजियस बिलीफ, जितने भी हैं उसको हम, जहाँ पर भी थियो वर्ड आएगा हमेशा वो गॉड को डिनोट करेगा, रिलीजन को डिनोट करेगा, या फिर रिलीजियस बिलीफ को डिनोट करेगा, हमेशा आगे भी आएगा थियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड इज बायोग्राफी, एंड यहाँ पर है ऑटोबायोग्राफी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है और दोनों का मतलब क्या है? देखिए, ऑटोबायोग्राफी, ऑटो जहां पर भी आएगा उसका मतलब सेल्फ से होता है। ठीक है, ग्राफी मतलब स्टडी की बात करते हैं, बायो मतलब किसी पर्सन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। क्या होता है? लाइफ स्टोरी, लाइफ स्टोरी रिटन बाय वन सेल्फ, जो खुद के द्वारा लिखी जाती है, रिटन बाय वन सेल्फ, इसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और कोई और हमारी जिंदगी के बारे में लिखता है तो वो क्या कहा जाता है? लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर पर्सन, लाइफ स्टोरी रिटन बाय अनदर पर्सन। ठीक है, सो बायोग्राफी में क्या है? कोई और लिखता है हमारे बारे में, हमारी हिस्ट्री के, हमारी स्टोरी के बारे में, लाइफ के बारे में, और ऑटोबायोग्राफी में हम खुद ही लिख रहे होते हैं। ठीक है, सो ये है अनदर पर्सन, और ये हो जाएगा वन सेल्फ, यानी कि खुद। सो ऑटो मतलब सेल्फ, खुद के बारे में, बायोग्राफी मतलब कोई और पर्सन लिख रहा है किसी के बारे में। नेक्स्ट वर्ड इज कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या है? स्टडी ऑफ मैप कहिए, या फिर आर्ट ऑफ मेकिंग, क्या हो जाएगा? आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, या फिर स्टडी ऑफ मैप। यहाँ पे हो जाएगा मैप, जो मैप होता है उसको बनाने की जो स्टडी है, या उसकी आर्ट ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोग्राफी। बिब्लियो क्या है? बिब्लियो एक वर्ड होता है जो कि बुक्स को डिनोट करता है। बिब्लियो का मतलब क्या हो जाएगा? बिब्लियो मीन्स बुक होता है, ग्राफी मतलब राइटिंग की या फिर स्टडी की हम बात कर रहे हैं, लिस्ट की, तो ये हो जाएगा लिस्ट ऑफ बुक्स। बिब्लियोग्राफी मतलब लिस्ट ऑफ बुक्स, या फिर उसके जो सोर्सेस हैं ये हो जाएंगे। यहीं से आएगा बिब्लियोफाइल।
है ना, अक्सर जो इसी बार पूछा था शायद, लास्ट टाइम पूछा था, बिब्लियोफाइल। तो जनाब बिब्लियोफाइल क्या होता है, जहां पर भी फाइल वर्ड आएगा वो लवर को शो करेगा, यानी कि लवर ऑफ बुक। यहाँ पे हो जाएगा बिब्लियो फाइल। अब बिब्लियोफाइल मीन्स क्या हो जाएगा, लवर ऑफ, जो पर्सन बुक से बहुत ज्यादा लव करता है, लवर ऑफ बुक्स, ये चीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हुए हमारे जितनी भी स्टडीज वाली थी। आपको ऐसे ही बनाना है, ये 3 जगह पर आपको दिखाई देंगी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। एक बार और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जनाब, एस्ट्रोनॉमी मतलब स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, या फिर ये साइंटिफिक होती है। एस्ट्रोलॉजी इसके ही जैसा वर्ड होता है, अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं। एस्ट्रोनॉमी में सेलेस्टियल बॉडीज की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जो है वो स्टार्स की बात की जा रही है, जो प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, ये कोई साइंटिफिक नहीं है, ये सिर्फ एक बिलीफ है, या फिर इसको हम प्रेडिक्शन कहते हैं। ये कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं होती है, इसको साइंस नहीं कहा जाता, ये कोई साइंस नहीं है, ये सिर्फ इंसानों का क्या है, एक फेट है। ये ह्यूमन फेट के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी जहां जहां आएगा वहां वहां स्टडी की बात करेंगे, तो हम क्यों बार बार स्टडी ऑफ लिखें, उसको हम अवॉइड करने के लिए डायरेक्ट हम वर्ड को लिखेंगे, किस बारे में बात कर रहे हैं, किसकी स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। सो एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमंस, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमंस या फिर ह्यूमन काइंड। ऐसे ही बॉटनी होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, हमने डायरेक्ट प्लांट्स लिखा। इकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनवायरमेंट्स, हमने सिर्फ एनवायरमेंट लिखा। जूलॉजी होता है स्टडी ऑफ, क्या हो जाएगा, जू का मतलब ही एनिमल्स होता है। ठीक है, सो स्टडी ऑफ एनिमल्स। जियोलॉजी हो जाएगा स्टडी ऑफ अर्थ, जो भी इंटीरियर की बात करते हैं आप। ज्योग्राफी होता है जो आप एक्सटीरियर की लैंड फॉर्म्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, मीटियोरोलॉजी होता है जो वेदर, स्टडी ऑफ वेदर कहिए। एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। कैलीग्राफी होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। ठीक है, लेक्सिकोग्राफी हो जाएगा मेकिंग डिक्शनरीज, या स्टडी ऑफ मेकिंग डिक्शनरीज कह सकते हैं आप इसको। डेमोग्राफी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। लेक्सिकोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। एटिमोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स ओरिजिन, उन वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से आया है। ठीक है, कोई भी वर्ड जैसे ग्रीक से है, या फिर जो है वो कहाँ से है, कोई फ्रेंच से है, ग्रीक से है, या फिर जो है हम अक्सर कह रहे होते हैं लैटिन वर्ड है कोई। न्यूमिस्मैटिक्स होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स या फिर कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। फ्लेटली, ऐसे ही फ्लेट लिस्ट होता है, जहां पर भी फ्लेटली दिखाई देगा स्टडी ऑफ स्टैम्प्स की बात करेंगे हम। ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। फिलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस एंड टेक्स्ट की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर यहीं से जो बर्ड से है मिलकर 2 वर्ड पूछे जाते हैं कि वेयर बीस आर केप्ट, अपियरी, वेयर बर्ड्स आर केप्ट, होम ऑफ बर्ड्स कह सकते हैं, या फिर जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है, इसको हम अक्सर कहते हैं वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो वो हो जाएगा अवियरी। वेयर बीस आर केप्ट हो जाएगा अपियरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज पैलियोग्राफी, स्टडी ऑफ एंशिएंट हैंड राइटिंग। जियोनोलॉजी होता है आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री के बारे में, जब हम स्टडी करते हैं कि आपके फादर कौन थे, दादाजी कौन थे, उनके भी दादाजी कौन थे, पूरा एक वंश का आप 100 ईयर्स की पूरी हिस्ट्री निकाल कर आएंगे कि जितने भी हैं आपका कहाँ से कौन सी पुश्ते, है ना, कौन से नंबर पर हैं अभी आपको, तो वो पूरी जियोनोलॉजी में आती है। थियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ गॉड, या फिर स्टडी ऑफ रिलीजियन, या फिर स्टडी ऑफ रिलीजियस बिलीफ। बायोग्राफी, कोई और पर्सन हमारी लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखता है। ऑटोबायोग्राफी, जब हम खुद ही अपने बारे में, अपनी लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिख रहे होते हैं। कार्टोग्राफी होता है मैप मेकिंग, स्टडी ऑफ मैप मेकिंग। बिब्लियोग्राफी हो जाएगा लिस्ट ऑफ बुक्स या फिर सोर्सेज, यहीं से बिब्लियोफाइल होता है। बिब्लियो जहां पर भी वर्ड आएगा बार बार आपको जो है वो बुक्स के बारे में डिनोट करेगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं लवर ऑफ बुक्स। जी, कोई डाउट किसी का? सर बायोग्राफी, बायोग्राफी नहीं, इसमें आपने स्टोरीग्राफी दिया सर। अच्छा, ये यहाँ पे नहीं सर, ऊपर। अच्छा, स्टोरी ऊपर, ओके, ये हो जाएगा स्टोरी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बताइए आप लोग। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है ना किसी को? ठीक है, बताइए जनाब, सभी को समझ में आए जितने भी हैं। जितना इजी, जितना शॉर्ट हो सकता है इतना हम बनाने की इसको कोशिश करेंगे। आज तक जो आप परेशान होते होंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जितना मैं करा रहा हूँ दिस इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, काफ़ी है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में जब हमारी ये स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम ये क्वेश्चंस भी करेंगे जो हमारे एग्जाम में आज तक आए हैं इस टाइप से। ठीक है, पहले ये कर लें हम, उसके बाद में हम ये भी करेंगे। सो नेक्स्ट इज फियर। देखिए जनाब, जहां पर भी आपको फोबिया दिखाई देगा, ये जो फोबिया है ये क्या है सर? ये आपका सफिक्स है। फोबिया किस चीज को शो करता है? फोबिया इज, हम कह सकते हैं फियर। फोबिया मीन्स हो जाएगा फियर।
तो जहां जहां भी आप सफिक्स में फोबिया देखेंगे जिस भी, वो किस चीज को शो करेगा, डर को शो करेगा। ठीक है, किस चीज को सर, वो डर को शो करेगा सिर्फ और सिर्फ। अब देखिए, अभी पीछे मैंने क्या कहा था, यहाँ पर हमने बात की थी, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमने बात की थी जू की, जूलॉजी है ये है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर क्या है सर, जूलॉजी है, यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल्स। जू क्या होता है, एनिमल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं हम। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं जू फोबिया तो क्या हो जाएगा जरा मुझे बताना। भाई फोबिया होता है, देखिए अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें इस वर्ड को, तो इस टाइप से हमें ब्रेक डाउन करना है। एक तो है जू, और हमने बात की जो हमारे पास सफिक्स है वो है फोबिया। सर जू जो है वो क्या होता है, एनिमल्स हो जाएंगे, जू मतलब एनिमल्स। ठीक है, ऐसे ही फोबिया जो है वो किस चीज को शो करेगा, फियर। तो मैं कह सकता हूं फियर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जू फोबिया। बताना जरा हो जाएगा या नहीं ये। हम्म Yes. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। तो हर जगह जहां जहां भी आपको फोबिया दिखाई देगा, ये सब डर के बारे में बात की जा रही है। अब किस चीज का डर है यही हम देखेंगे। फोबिया, फोबिया जहां पर भी आपको फोबिया दिखाई देगा, हमेशा किस चीज को शो करता है सर, ये डर को शो करता है। फोबिया का मतलब ही डर होता है या फिर फियर होता है। ये जो सफिक्स है एक लैटिन वर्ड है या फिर ये ग्रीक वर्ड है, हमें इसको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब जो है वो होता है फियर, फियर को शो करते हैं। जू क्या हो जाएगा सर, जू हो जाएगा एनिमल्स, फोबिया हो जाएगा फियर। सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ एनिमल्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को, फियर ऑफ एनिमल्स, जू फोबिया मतलब जानवरों का डर इज कॉल्ड फियर ऑफ एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस हम कह सकते हैं, इट वुड बी, हाँ जी जनाब, क्लेस्ट्रोफोबिया। ठीक है, यहाँ पे हम फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस या फिर आप इसको नैरो प्लेसेस भी कह सकते हैं, नैरो। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये क्या होता है क्लेस्ट्रोफोबिया, एग्जाम में भी पूछा है। देखिए यहाँ पर देखिए क्लेस्ट्रोफोबिया, हम बात करेंगे क्लेस्ट्रोफोबिया की। ठीक है, आप ये देखिए क्लेस्ट्रोफोबिया, इसको कहते हैं हम क्लेस्ट्रोफोबिया। अक्सर आपने देखा होगा ना कि यार यहाँ पे यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस भी देखी होंगी कि यार इसमें कैसे जाएंगे हम। तो इसका जो पहले से ही फियर होता है, आपका दम घुटने लगता है ना छोटी चीज़ों को देखकर। कुछ लोगों को जो लिफ्ट होती है उसमें भी डर लगता है। तो फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस या फिर हम कह सकते हैं फियर ऑफ नैरो प्लेसेस इज कॉल्ड क्लेस्ट्रोफोबिया। ये क्लेस्ट्रोफोबिया होती है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को, इस चीज़ से जो डर है। तो कुछ लोग हैं जो इसमें से गुजर के चले जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो नहीं जाएंगे। तो ये जो फियर है आपका, दिस इज कॉल्ड क्लेस्ट्रोफोबिया। प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को, बताइए जरा कोई। इज इट क्लियर, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस या फिर नैरो प्लेसेस। ठीक है, हाइड्रो, हाइड्रो क्या होता है सर, हाइड्रो वाटर को बोलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा फियर ऑफ वाटर, पानी से जिसको डर लगता है उसको हम क्या कहते हैं, फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया। फोबिया, फोबिया मतलब फियर है। बिब्लियो, बिब्लियो हम यहाँ पे भी कर चुके हैं, देखिए कितनी बार बिब्लियो किया है। तो ये रूट वर्ड कहे जाते हैं अक्सर, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, मतलब दिस इज कॉल्ड रूट वर्ड। अब जरूरी नहीं आप रूट वर्ड के पीछे पड़े रहें हमेशा हमेशा जो है। तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, ग्राफी मतलब स्टडी, तो यहाँ बुक्स की स्टडी के बारे में बात कर रहे थे। फाइल जो वर्ड होता है वो लव को शो करता है, अफेक्शन को शो करता है। तो बिब्लियोफाइल मतलब लवर ऑफ बुक हो जाएगा। यहाँ पर है बिब्लियोफोबिया, फोबिया मतलब क्या होता है, डर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फियर ऑफ बुक्स हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि किसी इंसान को क्या है, फियर ऑफ बुक्स है, किताबों से उसको डर लगता है, वो होता है बिब्लियोफोबिया। नहीं, एरोफोबिया की हम बात कर रहे हैं ना, ये जो है ऊपर वाला। चलिए एक्रोफोबिया सभी जानते होंगे क्या होता है, जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको हम फियर ऑफ एक्रोफोबिया, सॉरी एक्रोफोबिया बोलते हैं, फियर ऑफ हाइट्स, HEIGHTS। लेकिन ये क्या है जो यहाँ पर एरोफोबिया है, व्हाट डज इट मीन, ये किस चीज का डर है, ये फियर किस चीज का है। सर लाइक प्लेन पे जाने से बहुत लोग डरते हैं। हाँ वही हो जाएगा, फियर ऑफ फ्लाइंग कह सकते हैं। ठीक है, प्लेन पे जाने से डरते हैं, एग्जैक्टली। जेनोफोबिया, जेनोफोबिया होता है फियर ऑफ, किसका डर है ये, फॉरेनर्स का। ठीक है, फियर ऑफ फॉरेनर्स। नेक्स्ट वर्ड इज नेक्रोफोबिया। व्हाट डज इट मीन नेक्रोफोबिया, पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने नेक्रोफोबिया, क्या होता है ये। ये सिर्फ फियर ऑफ डेड बॉडीज। हम्म
किस चीज से? फियर ऑफ डेड बॉडीज। तो ये चीज हुई। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बताइए। इतने ही डर है बस। जहां जहां भी फोबिया, मैं बता देता हूं आप लोगों को, जहां पर भी आपको फोबिया फोबिया दिखाई देगा, हमेशा जो है वो डर को ही शो करेगा। सो ये जो फोबिया है, सर क्या होता है ये फोबिया? फोबिया इज फियर। फोबिया इज क्या हो जाएगा? फियर। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, बस ये है। फोबिया मतलब फियर हो जाएगा। जूफोबिया, एक बार और हम इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं। फियर ऑफ एनिमल्स। अब वही चीज मैं बात मतलब बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को जो हमने किया था। अब बार बार आप ये नहीं कहेंगे फियर फियर फियर, जाहिर है यार, फोबिया कहीं पर है तो फियर की ही बात कर रहे हैं। तो एनिमल्स, सिंपल एनिमल्स, क्लोज्ड प्लेसेस या फिर नैरो प्लेसेस, वाटर, बुक्स, फ्लाइंग, हाइट्स, फॉरेनर्स एंड डेड बॉडीज। ठीक है, जिस इंसान को डेड बॉडी से डर लगता है, नेक्रोफोबिया, फॉरेनर से, जेनोफोबिया हाइट से, एक्रोफोबिया फ्लाइंग से, एरोफोबिया बुक से, बिब्लियोफोबिया वाटर से, हाइड्रोफोबिया क्लोज प्लेसेस से, ये हो जाएगा क्लेस्ट्रोफोबिया एनिमल से, जूफोबिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद में कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो क्लिंग से रिलेटेड है, जो हर साल आते हैं, शायद इस बार भी आया था। तो ऐसे ही जो एक सफिक्स हमेशा आपको दिखाई देगा, देयर विल बी अ सफिक्स साइड। ठीक है जनाब, ये जो साइड होता है, साइड, ये साइड किस चीज को शो करता है? ये सर साइड शो करता है किसी इंसान के किलिंग को। जानते हैं या नहीं साइड कहाँ पे यूज करते हैं? साइड एक सफिक्स है। साइड किस चीज को शो करेगा जनाब, बताना जरा। हाँ जी मदर को। जी, मदर को। अरे क्या बात है, साइड मदर को शो करेगा। अरे वाह, महान आत्मा। सुसाइड। मदर मदर। एग्जैक्टली, अच्छा मदर। ओके ओके। सो साइड मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे किसी न किसी इंसान के किलिंग की या फिर मर्डर की हम बात की जा रही होगी। तो ये हमारा एक सफिक्स है। अब देखते हैं क्या है आगे से। ठीक है, देखिए जनाब, मैं आपको बताऊं, जहां पर भी आपको मैट्री वर्ड दिखाई देगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं अगर आप लोगों को याद हो तो। मैट्री क्या होता है सर? मैट्री मदर के बारे में बात करते हैं। पेट्री क्या होता है? फादर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा मैरिटी, यहाँ पे हो जाएगा पैरी, यहाँ पे जेनोसाइड, इन्फेंटिसाइड, रिजीसाइड, होमिसाइड, सुइसाइड एंड फ्रेट्रिसाइड, ये सब है। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर बात तो की जा रही है, एक मर्डर की बात की जा रही है, किसी ना किसी के किलिंग की बात की जा रही है, ये तो हमें पता है। अब कैसे, वो हमें देखना है आगे। जहां जहां पर भी साइड आएगा वहां वहां हम किलिंग की बात करेंगे या फिर मर्डर की बात करेंगे। अब मैट्री मैंने पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। मैट्री क्या होता है सर? फियर ऑफ, सॉरी, किलिंग ऑफ, क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ मदर। एग्जैक्टली, किलिंग ऑफ वंस मदर, यानी कि अपनी ही माँ का कत्ल कर देना, वो होता है किलिंग ऑफ वंस मदर। हो जाएगा हमारे पास में मैट्रीसाइड। अच्छा, पेट्री की मैं बात करूं तो देखिए, किलिंग ऑफ ये लिखने की ज़रूरत हमें है नहीं, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वंस फादर। किलिंग ऑफ वंस फादर इज कॉल्ड पेट्रीसाइड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है पेरिटिसाइड। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, मैरिटिसाइड। यहाँ पे हो जाएगा किलिंग ऑफ, इसको हम डेड डैश करेंगे, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड की डेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हस्बैंड की, जब आप अपने हस्बैंड का ही मर्डर करते हैं, जब उसको नीले ड्रम में बंद कर, रिलेटिव बोल सकते हैं, उसमें कई कई सारी चीज़ें आ जाती है ना, बट हम पर्टिकुलरली यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप वाइफ की बात करते हैं ना, उसको हम लोग अक्सोरिसाइड पढ़ते हैं, तो इसीलिए हमने उसको रिमूव ही कर दिया, हम कंफ्यूज ना हुआ। यहाँ पे किलिंग ऑफ वंस वाइफ भी कह सकते हैं आप इसको, बाकी यहाँ पे गर्लफ्रेंड भी कहा जा सकता है। ठीक है, ओके। अक्सर जो है फ्रिज में किसको बंद किया जाता है? यहाँ पे मैं फ्रिज कर देता हूँ, फ्रिज, फ्रिज आपके लिए ब्लू ब्लू ड्रम हो जाएगा, और यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम मसला नहीं है, मतलब आपके हाथ में है, जैसे आप लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज जेनोसाइड। अब जेनोसाइड क्या है? आपने पूरी रेस की ही जो मतलब एक पर्टिकुलर रेस है, पर्टिकुलर कैटेगरी है, पर्टिकुलर कास्ट है, पर्टिकुलर कलर के लोग हैं, आप उनको सबको ही मार दिया, तो उसको हम कहते हैं जेनोसाइड। ठीक है, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में बच्चे हैं, जितने भी बच्चे थे उस एरिया के, सबकी ही आपने हत्या कर दी, सबको मार दिया, तो फिर वो जेनोसाइड का केस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो, क्या बोल रहे हैं? पूरी क्लैन को खत्म कर देना। पूरी रेस, मैं कह रहा हूँ ना, पूरी रेस ही खत्म कर दी नहीं आपने, पूरे सपोज कीजिए कहीं पर जैसा यूएसए है, अब यूएसए में जितने भी ब्लैक पीपल हैं,
सबको ख़त्म कर दिया जाए ब्लैक पीपल को, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग जेनोसाइड कहेंगे। सो किलिंग ऑफ हम कह सकते हैं किलिंग ऑफ अ रेशियल, पॉलिटिकल और कल्चरल ग्रुप। ठीक है, पॉलिटिकल और कल्चरल इज कॉल्ड जेनोसाइड। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फेंटिसाइड। ये भी अक्सर आता है एग्जाम में जो है ना। इन्फेंट कौन होता है सर? इन्फेंट 2 या 3 महीने का जो बच्चा होता है ना, उसको हम कहते हैं 2 या 3 मंथ्स का जो बेबी होता है छोटा, उसको हम इन्फेंट कहते हैं। आपने उसकी ही हत्या कर दी तो उसको हम कहते हैं इन्फेंटिसाइड। सो यहाँ पे हो जाएगा किलिंग ऑफ एन इन्फेंट। ये भी पूछा था एमयू ने, इन्फेंट 2 या 3 मंथ्स का जो भी बेबी होता है उसको इन्फेंट कहा जाता है। स्टेजेस ऑफ एज होती हैं, वो आपको ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की, वो आपके काम की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज रेजिसाइड। रेजिसाइड क्या होता है? जब आप एक किंग की ही हत्या कर दें, किलिंग ऑफ अ किंग। ठीक है, किलिंग ऑफ अ किंग और क्वीन भी आप कह सकते हैं, तो ये होता है रेजिसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज होमिसाइड। व्हाट डज इट मीन? किसी भी इंसान का मारना इज कॉल्ड होमिसाइड। ह्यूमन बीइंग, किसी भी इंसान को आपने मारा है तो उसको हम होमिसाइड कहते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड देखिए, ये सब वर्ड आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जब हम करेंगे ना प्रैक्टिस, वहां पे मिलेंगे और जामिया में भी मिलेंगे। सो रेजिसाइड होता है किलिंग ऑफ अ किंग, होमिसाइड होता है कोई भी ह्यूमन बीइंग है, अगर आपने उसकी हत्या कर दी, उसकी डेथ कर दी, तो वो आपका क्या होता है? होमिसाइड कहते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सुइसाइड। तो ये क्या हो जाएगा? खुद को ही मारना, है ना, किलिंग ऑफ वन सेल्फ कह सकते हैं इसको। सो इट वुड बी किलिंग ऑफ वन सेल्फ। खुद को ही आपने जो है क्या कर लिया, रस्सी पे लटका लिया, फैन पे लटका लिया, तो आप हो जाएंगे सुसाइड। ये हो जाएगा किलिंग ऑफ सुसाइड, यानी कि वन सेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। तो अपने ही भाई की आपने जो है हत्या कर दी, तो उसको कहते हैं हम लोग फ्रेट्रिसाइड। ठीक है, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। इतने थे ये आपके एग्जाम में अभी तक। अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से यहाँ से वर्ड्स हैं, देखिए आपसे पूछा गया है, चाहे आप एमयू की बात करें या जामिया की, बार बार पूछा जाता है। इन्फेंटिसाइड है, जेनोसाइड है, और हो जाएगा आपका ये होमिसाइड है, रेजिसाइड है। ये 4 तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही। सुसाइड नहीं पूछा है, एक्सोरिसाइड भी नहीं, मैरिटिसाइड भी नहीं है, या फिर मैट्रिसाइड या फिर पैट्रिसाइड। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अभी तक आपको देखने के लिए मिलेंगे पीवाईक्यू में। अब यहाँ बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार हम क्विक रिवीजन देख लेते हैं इसका। मैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस मदर। आपने याद क्या रखना है? सिर्फ और सिर्फ जाहिर है वंस मदर, यानी कि मदर की बात कर रहे हैं हम। जितना शॉर्ट हो सकता है इतने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। ये ऐसा नहीं है कि बस इसकी आरती उतारनी है स्लाइड की, आपने क्या करना है, खुद से नोट डाउन करना है, लिखना है इन चीज़ों को अपने हाथ से। तो मदर की डेथ करते हैं मैट्रिसाइड, फादर की। पैट्रिसाइड हस्बैंड की या बॉयफ्रेंड की हो जाएगा आपका मैरिटिसाइड, वाइफ की या गर्लफ्रेंड की हो जाएगा मैरिटिसाइड। एक्सोरिसाइड, जेनोसाइड, किसी भी एक रेस की आपने हत्या कर दी, कोई पॉलिटिकल ग्रुप है या फिर कल्चरल ग्रुप है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं जेनोसाइड। इन्फेंटिसाइड, कोई भी एक छोटा बच्चा है, 2-3 महीने का बेबी है, उसको इन्फेंटिसाइड। किंग की हत्या को हम कहते हैं रेजिसाइड। होमिसाइड, किसी भी इंसान को आपने मार दिया, वो होमिसाइड होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग। सुसाइड तो आपको पता ही है, खुद ही इंसान अपनी जान ले ले तो उसको सुसाइड कहते हैं। और अगर आप अपने भाई की हत्या कर दी तो उसको कहते हैं हम फ्रेट्रिसाइड। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर भी कुछ है, देखिए जनाब। ऐसे ही जो हमने ये जो हमारे पास में सफिक्स थे, इस सफिक्स में हमारे पास आता है मैनिया। आपको अक्सर दिखाई देगा मैनिया। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैनिया जो है, मैनिया क्या है? व्हाट इज मैनिया? मैनिया या तो आप इसको इम्पल्स कह सकते हैं, या आप इसको एक तरह की बीमारी कह सकते हैं, या आप इसको एक्सट्रीम एंथुजियाज्म कह सकते हैं। किसी चीज़ का आपको ऑब्सेशन है, किसी चीज़ के पागलपन है, किसी चीज़ का जो है आपको क्या है, वही है। या तो एंथुजियाज्म है, ऑब्सेशन है, या फिर मैडनेस है। 3 चीज़ों को शो करता है। जुनून है ना, किसी चीज़ का आपको अचानक से जुनून हो जाए, तो मैनिया का मतलब वही है। मैनिया, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैनिया भी एक क्या होता है, रूट वर्ड होता है। और जहाँ पर भी आपको सफिक्स दिखाई देगा मैनिया, मैनिया किस चीज़ को शो करेगा? बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, है ना, जो जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक्सट्रीम या तो एंथुजियाज्म, यानी कि इतना खुश हैं आप, इतना आपके अंदर जोश है, उमंग है कि वो कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। या किसी चीज़ का ऑब्सेशन, ऑब्सेशन भी हो सकता है, या फिर किसी चीज़ का पागलपन भी है।
ठीक है, मैडनेस, पागलपन। तो मैनिया का यही मतलब है, जो मैनिया आपको दिखाई देगा। अब ये अक्सर मैनिया इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट नहीं होता है, मैनिया कहीं ना कहीं सफिक्स में दिखाई देगा आपको, जैसे यहाँ पर है क्लेप्टोमैनिया, डिप्सोमैनिया, या फिर करता है। आप लोगों को पता है सर, थियो जो है कई बार हम कर चुके हैं, देखिए पीछे देखिए थियो कितनी बार आया होगा, थियो यहाँ पे देखिए, थियो हमने बताया था नहीं कि थियो किस चीज़ को शो करेगा, थियोलॉजी होता है यहाँ पर, थियोक्रेसी होता है, थियोक्रेसी हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ थियोमैनिया है, तो थियो मतलब रिलीजियन को, अपने ही रिलीजियन को लेकर आप पागलपंती है ना, ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा, पागलपन मैडनेस कहिए, ऑब्सेशन कहिए, तो वही चीज़ को जो है हम थियोमैनिया कह देंगे। थियोमैनिया क्या हो जाएगा सर, धर्म हम्म धर्म के प्रति हाँ, कट्टरपंथा। कट्टरता, एग्जैक्टली, पागलपन जो है ना, धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा जुनून है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मैडनेस, ठीक है, मैडनेस अबाउट, पागलपन अबाउट गॉड या फिर रिलीजियन, रिलीजियन, ठीक है, मैडनेस अबाउट गॉड या फिर रिलीजन। ऐसे ही होता है डिप्सोमैनिया। सर डिप्सोमैनिया, मैनिया तो हमें पता है पागलपन की बात कर रहे हैं, डिप्सो जो है ना ये वर्ड होता है थर्स्ट को शो करता है। डिप्सो किस चीज़ को शो करता है, या तो थर्स्ट को या फिर अल्कोहल को। तो जो इंसान जिसको शराब की बुरी लत लगी होती है ना, जिस इंसान को शराब की बीमारी होती है, शराब की बुरी लत लगी हुई है, उसको हम कहते हैं डिप्सोमैनिया। तो यहाँ पर कह सकते हैं क्रेविंग, मैडनेस या फिर क्रेविंग, एक्सट्रीम क्रेविंग, किस चीज़ की क्रेविंग होगी, क्रेविंग फॉर अल्कोहल, है ना, नाले में पड़े रहते हैं, दारू पीकर नाले में पड़े रहते हैं। सो डिप्सोमैनिया हो जाएगा क्रेविंग फॉर अल्कोहल या मैडनेस फॉर अल्कोहल, पागलपन, शराब की बुरी लत कह सकते हैं, हिंदी वाले लिख लेना शराब की बुरी लत, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में मैनिया मतलब पागलपन है। क्लेप्टो, ये जो क्लेप्टो वर्ड है ये किस चीज़ को शो करेगा, क्लेप्टो क्या होता है सर, ये है स्टील को शो करता है, क्लेप्टो मतलब चोरी को, क्लेप्टो का मतलब होता है स्टील करना यानी कि चोरी करना। तो जिस इंसान को क्या होती है, अर्ज होती है चोरी करने की, तो जिस पर्सन को क्या है चोरी करने की बीमारी है उसको हम कहेंगे क्लेप्टोमेनिया। तो यहाँ पे कह सकते हैं एक्सट्रीम अर्ज, एक्सट्रीम अर्ज किस चीज़ की, अर्ज टू स्टील, अर्ज टू स्टील मतलब चोरी करने की, जिसको पागलपन है, जिसको क्या है बीमारी है, तो ये हो जाएगा क्लेप्टोमेनिया, स्टील, ठीक है जनाब, स्टील। हिंदी वाले इसी के तुरंत आगे लिख लेना चोरी की बीमारी, यहाँ पे लिख लेना चोरी की बीमारी, उसको हम क्लेप्टोमेनिया कहेंगे। ऐसे ही डिप्सोमेनिया यानी कि शराब की बीमारी, शराब पीने की जिस इंसान को क्या होती है बीमारी होती है, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसको कंप्लीट करके फिर कल से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अब दिस इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यार, तुम किसी में भी बैठो, चाहे पीएचडी में बैठो, चाहे 5वीं क्लास के बच्चों के जो भी एएमयू में आते हैं उसमें बैठो, किसी में भी बैठो, इसके अलावा बाहर क्वेश्चन आपको देखिए, ये भी हमने किया था, पैलियोंटोलॉजी आई थिंक किया है या नहीं पता नहीं, चलिए इसको और कर लेते हैं। ये दिखाने का मकसद यही था कि आपको इंटरेस्ट पैदा हो कि हाँ भाई जो पढ़ा है यही तो है सब कुछ, इसके अलावा थोड़ी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज डिसाइफर। तो ये ना इसका कोई पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं है, जैसे गायनी, गायनी जो है वेमेन को शो करता है, मिस्ट जो है वो मीसो जो है वो हेड को हम शो करते हैं, इसलिए इसकी कोई हमने पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं बनाई। पहले अजान होने देते हैं, ज़रा रुकिए। शुरू किया जाए फिर। हम्म, हाँ जी जनाब बताइए ना, ठीक है। यस सर। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट वर्ड इज डिसाइफर। जहां पर भी आपको डिसाइफर दिखाई देगा, डिसाइफर का मतलब ही होता है किसी चीज़ को डिकोड करना। डिसाइफर मीन्स डिकोड, आप इसको डिकोड कह सकते हैं, डिकोड और अंडरस्टैंड करना, ठीक है। किसी भी जो कोडिंग चीज़ है, कोई चीज़ कोडिंग में है, उसको जब आप क्या कर रहे होते हैं डिकोड कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग डिसाइफर बोलते हैं। सो डिकोड और अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ठीक है।
जैसे मतलब कोई भी जो है ना, हम अक्सर, आपने देखा होगा कभी कभी कुछ कंपनीज सर होती हैं कुछ। नमस्ते। तो नेक्स्ट वर्ड इज डिसलेक्सिया। सर डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया आपने अक्सर जो है ना मतलब देखा भी होगा, उसका मीम वगैरह भी आता है डिसलेक्सिया का। तो डिसलेक्सिया वो एक बीमारी है जिसको पढ़ना, लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। डिसलेक्सिया होता है लर्निंग डिसऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर, जो अफेक्ट करता है पढ़ने लिखने में, जिसको ना पढ़ने में या लिखने में जिसको कठिनाई होती है, हिंदी में हम कहते हैं जिसको डिफ़िकल्टी फेस होती है पढ़ने में या लिखने में, वो एक बीमारी का नेम है, डैट इज़ डिसलेक्सिया। सो लर्निंग डिसऑर्डर जो अफेक्ट करती है, किस चीज़ को अफेक्ट कर रही है? अफेक्टिंग लर्निंग, या फिर हम कह सकते हैं अफेक्टिंग रीडिंग और राइटिंग, ठीक है, अफेक्टिंग रीडिंग और राइटिंग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज एंडोगैमी एंड एक है एक्सोगैमी। एएमयू में पूछा था 2022 या 23 में ही, ये क्वेश्चन हम दोबारा से करेंगे। तो देखिए, एंडो जो है वो किसको दिखाता है? ये भी एक रूट वर्ड है। गैमी, पहली चीज तो जहां जहां पर भी आपको गैमी दिखाई देगा वो गैमोस से मिलकर बना होता है। गैमी का मतलब होता है मैरिज, ठीक है, मैरिज की हम बात करेंगे। गैमी मतलब मैरिज, जहां पर भी ये सफिक्स दिखाई देगा ये रूट वर्ड है, गैमोस से मिलकर बना है गैमी, जो हम बोलते हैं मैरिज। ऐसे ही आ जाएगा एंडो। अब एंडो क्या है? विद इन अ स्पेसिफिक ग्रुप, या फिर हम जो है विद इन की बात कर रहे होते हैं। एंडो का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर है एंडो, एक जगह है एक्सो, तो एंडो मतलब इनसाइड हम कह सकते हैं, एंडो हो जाएगा इनसाइड। यहाँ पे हो जाएगा एक्सो मतलब आउटसाइड। एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड। जैसे कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, मतलब क्या है सर? देखिए वो मुस्लिम्स में भी है, वो क्रिश्चियंस में भी है, वो नॉन मुस्लिम्स में भी है, हर जगह पर है कि अगर हम शर्मा हैं तो हम कहाँ पर शादी करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हम जितने भी शर्मा हैं उनसे ही हम शादी करेंगे। अगर हम जाट हैं तो कहाँ पे शादी करेंगे? हम सिर्फ सिर्फ जाटों में ही शादी करेंगे। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? हम ठाकुर हैं तो कहाँ शादी करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ठाकुर में ही शादी करेंगे। तो उसको ही हम कहते हैं एंडोगेमी। मतलब हमारे यहाँ पर क्या होती है सर? हमारे यहाँ पर एंडोगेमी होती है, कि ऐसा नहीं है कि भाई इंटरकास्ट मैरिज कर लिया हमने। आप समझ पा रहे हैं या नहीं? क्यों भाई, बताइए ना। यस सर। तो एंडोगैमी क्या हो जाएगा? यस सर। सर मैरिज, हम यहाँ पे कह सकते हैं मैरिज, यानी कि गैमी मतलब गैमोस से मिलकर बना है, शादी की बात करेंगे तो मैरिज विद इन अ स्पेसिफिक, मैरिज विद इन अ स्पेसिफिक ग्रुप, विद इन अ स्पेसिफिक, विद इन अ स्पेसिफिक। बंद कर लो यार, क्या मसला है? सोशल और कास्ट। यहाँ पे ये होता है कि सिर्फ हम जो करेंगे वो कहाँ पे करेंगे? अपने ही ग्रुप में शादी करेंगे या अपनी ही कास्ट में हम शादी करेंगे, डैट इज कॉल्ड एंडोगैमी। ऐसे ही इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सोगैमी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मैरिज, शादी तो आप कर रहे हैं मैरिज, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं सर? शादी तो हम कर रहे हैं लेकिन आउटसाइड, इट वुड बी मैरिज आउटसाइड, ठीक है, मैरिज आउटसाइड स्पेसिफिक सोशल ग्रुप और कास्ट, इस टाइप से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाए, ठीक है, मतलब ये है कि हम जो है वो इंटरकास्ट मैरिज भी कर सकते हैं। अब गायनी, गायनी वर्ड जो है वो किस चीज़ को शो करता है सर? गायनी शो करता है वेमेन को। ये जो गायनी है, लिख लेना, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ये। गायनी वर्ड डिनोट करता है वेमेन को। मीसो क्या होता है? मीसो होता है हेट, ठीक है, मीसो इस प्रीफिक्स है, गायनी सफिक्स है। सो हेट, या फिर आप इसको कह सकते हैं हेटेड ऑफ वेमेन, या डिसलाइक ऑफ, डिसलाइक ऑफ क्या हो जाएगा जनाब यहाँ पर? डिसलाइक, डिसलाइक ऑफ वेमेन, जिसको नफरत होती है किससे? वेमेन से मतलब है। यहाँ पे है पोलीगैमी। गैमी मैरिज है, पोली मतलब बहुविवाह जिसको हम कहते हैं ना, तो जिस इंसान के पास में हैविंग मोर देन वन हस्बैंड या वन स्पाउस कह सकते हैं, हैविंग, हैविंग मोर देन वन स्पाउस, ये दोनों के लिए है, ये मैन के लिए भी है वेमेन के लिए है। आपकी ऑलरेडी एक शादी है, आपके पास 3-4 वाइफ हैं, तो भी आप क्या है? पोलीगैमी है। आपके हस्बैंड हैं 3-4, तब भी क्या हो जाएगा? पोलीगैमी ही हो जाएगा। सो मोर देन वन स्पाउस, इसीलिए हमने इसको स्पाउस स्पेशली डिनोट किया है स्पाउस से, नॉट पोलीएंड्री या फिर पोलीगाइनी, ठीक है, स्पाउस।
ठीक है। ऐसे ही बाई गैमिस्ट, तो गैमिस्ट यानी कि गैमिस जो है गैमो से मिलकर बना है शादी की, बाई मतलब टू होता है, मोनो कल भी बताया था मैंने, मोनो मतलब वन, वाई मतलब टू होता है। तो बाई गैमिस्ट क्या हो जाएगा, हाँ जी, अ पर्सन हु मैरिजेस वाइल ऑलरेडी, या हु हैज़ टू वुमेन, या हु हैज़ टू मैरिजेस, ये हम कह सकते हैं। तो बाई मतलब दो की हम बात करेंगे, तो हु हम कह सकते हैं यहाँ पर हु मैरिजेस वाइल ऑलरेडी मैरिड, जबकि वो ऑलरेडी मैरिड है, वाइल ऑलरेडी मैरिड, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसी मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट क्या हो जाएगा, हु हेट्स मैरिज, जो इंसान शादी से ही नफरत करता है, ठीक है, जो इंसान क्या करता है, शादी से ही नफरत करता है, हु हेट्स मैरिजेस, उसको बोलते हैं हम लोग मिसोगैमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज सोलिलोकी, एक होता है सोमनिलोकी, एक होता है सोलिलोकी। तो जो इस इंसान ने जो है क्या है, एक स्पीच प्रिपेयर की हो, जो इंसान खुद से ही, एक ऐसा कैरेक्टर है जो खुद से ही बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा अ पर्सन, या फिर आई स्पीच बाई अ कैरेक्टर, आई स्पीच बाई अ कैरेक्टर टॉकिंग टू हिमसेल्फ, टॉकिंग टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। ऐसे ही सोमनी, सोमन आपको मैंने बताया था किस चीज़ को शो करता है, सर स्लीप को शो करता है। तो जो इंसान क्या करता है, क्या हो जाएगा, टॉकिंग इन स्लीप, जो इंसान नींद में बात कर रहा है, टॉकिंग इन स्लीप, ठीक। ऐसे ही ईगोटिस्ट है, ईगोइस्ट है, इस बार ही आया था एएमयू में, कोई मुझे बता सकता है, मैं करा चुका हूँ वैसे, ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट में क्या डिफरेंस होता है, या फिर क्या मतलब है दोनों का, पता है आप लोगों को ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में? हाँ जी, देखिए ईगोइस्ट जो पर्सन है वो क्या है, ये है सेल्फ सेंटर्ड, हम कहेंगे ये सेल्फ इंटरेस्टेड है, सेल्फ इंटरेस्टेड, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट की बात करता है, ये सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड पर्सन है ना, इसको सिर्फ और सिर्फ अपने से ही मतलब है। ईगोटिस्ट क्या है, ये इंसान थोड़ा सा डींगे हाँकता है, बोस्टफुल है, या फिर आप इसको कह सकते हैं ये इंसान क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फ सेंटर्ड। और भी पीवाईक्यू में कराया है मैंने, इसको आप और डीपली देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो और ज़्यादा डीपली इन दोनों ही वर्ड्स को देख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, ये पर्सन ज़रूरी नहीं है कि डींगे हाँकता हो या फिर ये बोस्टफुल हो, नॉट नेसेसरली बोस्टफुल, ये इंसान ज़रूरी नहीं है कि बोस्टफुल हो, बट ये ज़रूर बोस्टफुल होता है जो इंसान डींगे हाँकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो हमने करनी थी, जो हम कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं एरोगेंट पर्सन, दिस पर्सन इज एरोगेंट, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड हो जाएगा, ये बोस्टफुल भी है खास में, और बात भी करता है, बढ़ाइयाँ भी मारता है अपने आप को। तो टी से आप, टी से याद क्या रख सकते हैं, टॉकिंग, यानी कि बात की जाए, मतलब बोलता है यहाँ पे। तो इतने ही सारे हमारे पास में वर्ड्स थे, मैं आपको लिटरली गारंटी दे सकता हूँ कि जितने आपने ये वर्ड्स मैंने कराए हैं, अगर ये कर दे मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कल से हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आप यहाँ से देखिए 2003 से लेकर आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए थे, 2025 तक जितने क्वेश्चन आए थे वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बार बार देखिए पूछा गया है, जैसे यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, इज द साइंस रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ज़रा बता दीजिए मुझे क्या हो जाएगा यहाँ पे।